आप सबसे बड़ा सबूत देख सकते हैं कि भारत में मुस्लिम हो चाहे ईसाई, उनमें भी जातिवाद है। ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव के कारण आता है। धर्म में भले लाख दावा करें कि हमारे धर्म में नहीं है, इवन सिखिज़्म में भी लाख दावा करें कि नहीं हमारे धर्म में गुरुजी ने सब ये दिया है, वो दिया है। पर ये जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है कि हम ऊँचे हैं, तुम नीचे हो, तो ये जो खींच है, हायरार्की जो बनी, तो उस कारण से इनमें भी आ जाता है। जाट हिस्ट्री है, उसका एक काफ़ी अच्छा गौरवशाली इतिहास है। हालाँकि उस पर अभी दोष लग रहे हैं जातिवाद के, पर इसके बावजूद भी उनका बहुत एक गौरवशाली इतिहास है। लेकिन इसके बाद भी ब्राह्मणिकल सबसे पहले तो जब अल-बरूनी भारत में आए थे 11वीं सेंचुरी में, तब तक जाट समुदाय को नीचा बताने की शुरुआत हो गई थी। जाट समुदाय जो था उनको नीचा बताने की शुरुआत, जैसे मैंने बताया कि 14वीं सदी में भी कुछ लोग पहुँच गए थे कि हमें आप मुस्लिम बना लो, हमको नीच बना दिया है, नीच बना दिया है। आप पाकिस्तान में जाएँगे तो आज भी 40 लाख पाकिस्तान के जो लोग हैं वो जाट हैं जो मुस्लिम बन चुके हैं। समझ रहे हैं ना? मुस्लिम भी बन चुके हैं। तो ये शुरुआत उसी समय हो चुकी थी। अब यहाँ 47 जो चैप्टर है अल-बरूनी का भारत, वो उसमें लिखते हैं कि 11वीं सेंचुरी में ये हाल हो गया था कि वह एक पशुपालक पालने वाला नीच शूद्र जट परिवार था। मतलब ये दिखा रहे हैं कि मथुरा एक नगरी थी और वहाँ के लोग तब ऐसा मानने लगे थे कि वहाँ पे एक बच्चा पैदा हुआ था और वो जिस फैमिली में पैदा हुआ था वो पशु पालने वाला नीच शूद्र, मतलब उस समय देख लीजिए नीच शूद्र बताया जाना शुरू हो चुका था, जबकि इनका बहुत अच्छा गौरवशाली इतिहास है, मैं दिखाऊंगा आगे। जट परिवार था। कंस ने अपनी भगनी के विवाह के समय, मतलब ये वासुदेव की जो बात आ रही है उसकी बात आ रही है कि वासुदेव का जन्म ऐसा लोग मानते थे कि नीच शूद्र जट परिवार में हुआ था। फिर वही बात आता है कि उस बच्चे को बचाने के लिए उसको ले जाकर एक ग्वाला थे, नंद ग्वाला, उनकी स्त्री यशोदा उनके घर बालक ले गई थी और वहां से जान बची थी। तो ये कहानी बेसिकली जो घत जातक है, यहाँ कृष्ण नाम नहीं आया है, ध्यान रखिएगा, यहाँ वासुदेव ही नाम आया है। और वो जो मथुरा क्षेत्र है वो पूरा का पूरा बौद्ध क्षेत्र है। वहाँ पे वसुदेव घत जातक की कथा प्रचलित थी और वसुदेव तो इतना प्यारा नाम था वहाँ पे कि जो सम्राट कनिष्क थे, उनके बेटे वसुदेव जो हुए, उन वसुदेव रखा गया, मतलब पोता जो था कनिष्क का, उनका नाम भी वसुदेव रखा गया। तो वासुदेव बौद्ध जातक कथाओं का एक बड़ा अच्छा किरदार था। और वही सेम कहानी है कि कंस उपकंस थे, उसकी बहन थी, और एक बात आई थी, किसी ने भविष्यवाणी की थी कि वह मार देगा इनको, फिर राजसत्ता हथियाएगा। तो ये कहानी जो है ये लोग अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ऐसा कर लिए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11वीं सेंचुरी में जाट समुदाय जो है उनको नीच पशुपालक जट परिवार कहा जाता था। एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जो ये जट शब्द है, तो कहीं-कहीं जो प्राचीन जो स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें जट आता है, आरठ भी आता है। आरठ भी कहते हैं, जट भी कहते हैं और अब जाट भी कहते हैं। ऐसे शब्दावली आई है। अब देखें, यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्राह्मणिकल सिस्टम की क्या बात है कि जिन चीज़ों में, जहाँ पे जिसका कनेक्शन जुड़ रहा हो, समझ रहे हैं? उसको उसी में नीच बता दो। अब बताइए, यहाँ पे उस समय अलबरूनी लिख के जा रहा है कि जाट लोग ऐसा मानते हैं कि उनके परिवार में जन्म लिया वसुदेव और उन्हीं को नीच शूद्र बता दिए, जबकि आज लोग कहते हैं कि वो तो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया। आज क्या कर रहे हैं? क्षत्रिय कुल में। तो भाई उस समय इनको शूद्र काहे बना दिया? उस समय शूद्र क्यों बना दिया? और और उससे बड़ी खास बात क्या है कि जिन क्षेत्रों में कहा गया कि महाभारत युद्ध हुआ, उन क्षेत्रों में जाट लोगों का ही पूरा बाहुल्य क्षेत्र है। हस्तिनापुर हो गया, फिर आप मेरठ हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, ये सारे जो इलाके थे जहाँ-जहाँ पे इंद्रप्रस्थ और ये कहानियाँ बुनी गई है, ये काल्पनिक कहानी जहाँ बुनी गई है, उन क्षेत्रों में भी जाट बाहुल्य क्षेत्र है। तो वहाँ के लोग उसको अपना पूर्वज मान रहे हैं, उनको उसी में नीच बना दिया और अब कह रहे हैं कि वो तो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय तो भाई नीच काहे उनको बना के रखे थे फिर? और उससे भी बड़ी बात कि उसी महाभारत में जिसमें ये कहानी चल रही है, जिन क्षेत्र का है, उसमें भी इनको नीच लिखा। कह रहा है कि तो पापी लोग होते हैं, ये लोग होते हैं। आप ये महाभारत का जो गीता प्रेस गोरखपुर है, उसका चतुर्थ खंड उठा लीजिए, उसमें एक कर्ण पर्व आएगा।
और कर्ण पर्व में 44 सर्ग है। 40 सर्ग क्या चैप्टर मान लीजिए, 44 45 इसको उठा के देखिए। अब 45 का अगर आप 38 देखेंगे ना श्लोक 45 चैप्टर का, तो उसमें क्या लिखता है, मदिरा पान, गुरु की सैया का उपभोग, भ्रूण हत्या हत्या और दूसरों के धन का अपहरण, ये जिनके धर्म हैं उनके लिए अधर्म नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। ऐसे आरठ और पंचन देश के लोगों को धिक्कार है। तो ये धिक्कार रहा है। आरठ मतलब जैसा कि मैंने बताया कि प्राचीन स्क्रिप्चर्स में जट को आरठ भी लिखा गया है और जट भी लिखा गया है, आजकल जाट कहा जा रहा है। तो यहाँ इनको धिक्कार दिया जा रहा है। और इसके आगे ही यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है कि जो मद्र देश है, अब मद्र देश का भी इलाका वही है पूरा, जिन क्षेत्रों में इनका बाहुल्य है, उसको भी बताया जा रहा है कि ये मद्र देश के निवासी को पृथ्वी के संपूर्ण देशों का मल्ल बताया जाता है। अब उनकी तुलना मल्ल से की जा रही है कि मद्र देश के जितने भी जो लोग रहते हैं, उनकी तुलना जो है मल्ल से की जा रही है। मल मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे कहा जाता है शरीर का मैल, वही मैल को मल भी कहा जाता है। अब 38 में क्या लिखा जा रहा है कि मध्य, अच्छा ये तो मैंने दिखा ही दिया आपको।